दोस्तों आप 12th क्लास में पढ़े होइएगा कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका एडजॉइंट निकालें तो ए का और उसके एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उसके एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स के, और ये फाइनली इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से तो वो इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और वो ओवरऑल इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये 12th क्लास का बहुत फेमस फार्मूला है और हम लोग इसको 12th क्लास में पढ़े हुए थे मैट्रिसेस चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम इसी का प्रूफ देखने वाले हैं। चूँकि बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट में इसका प्रूफ पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक साल गैप करके ये क्वेश्चन बार बार बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम स्टडी विद कंसेप्ट पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या फिर अपना कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर क्लास का नोट्स पा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्लास नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग तीसरा लेक्चर मैट्रिक्स का कवर किए थे और आज हम लोग चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, एडजॉइंट क्या होता है। तो हम एडजॉइंट को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इस तरह से मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, इसके प्रत्येक एलिमेंट की जगह पर हम लिखेंगे तो उसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। प्रैक्टिकल समझते हैं कि जैसे यहाँ A11 लिखा है तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा। A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटाएंगे तो A22 इंटू ए क्या बचेगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, यही होगा। इसी को बोलेंगे कि A11 का कितना है, कोफैक्टर है। तो इसी चीज को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कैपिटल A11। तो वहीं यहाँ लिखा गया कैपिटल A11। कैपिटल A11 क्या है, इस स्मॉल A11 का कोफैक्टर है। उसी तरह ये कैपिटल A12 स्मॉल A12 का कोफैक्टर है। मतलब A12 को कोफैक्टर निकालने के लिए इसको ढकेंगे, उसी तरह इसको ढकेंगे, यानी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 के जगह पर कितना लिखे हैं, A12। उसी तरह A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 करके लिखे हैं, जो क्या बताता है, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स को बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ A11 के जगह पर कितना है, यही वाला चीज है, A22 A33 माइनस A32 A33। उसी तरह एक बात हमको और यहाँ ध्यान रखना, आपको अगर 12th क्लास रिवीजन हो तो याद होगा कि जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस रखते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं और यहाँ माइनस रखते हैं। आपको याद होगा क्योंकि वो जब हम कोफैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे तो सिंपली एक ट्रिक बनाए हुए थे कि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से। तो यहाँ भी तो कोफैक्टर निकालने हैं तो यहाँ भी ये फंडा अप्लाई करना है। इसीलिए जब हम A12 का वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ माइनस लगा दिए हैं। तो यहाँ A11 जो है इसका मतलब इतना है
A12 है उसका मतलब इतना है, माइनस लगा के। उसी तरह A13 का मतलब होगा A14 सॉरी नहीं होगा, A21 A22 23 ऐसे करते करते A33 का भी मतलब इतना होगा। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि A11 A12 कैपिटल में जो है उसका मतलब क्या है। ठीक है, यानी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और इसका वैल्यू कितना है हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसी को अगर हम ट्रांसपोज लगा दे तो इसी को बोलते हैं कि ये एडजॉइंट है। किसका? जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका। तो इसको लिखते हैं शॉर्टकट में एडजॉइंट ऑफ ए। आगे समझते हैं। ये जो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसी के ऊपर अगर हम ट्रांसपोज लगा देते तो इसको बोलेंगे कि ये एडजॉइंट है और किसका? तो मैट्रिक्स ए का जो मैट्रिक्स दिया गया था। और इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं एडीजे। एडीजे को पढ़ते हैं एडजॉइंट और ए को पढ़ते हैं मैट्रिक्स ए। तो इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं एडीजे और ए। एडीजे मतलब एडजॉइंट और ए मतलब ए जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए है वही वाला। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि एडजॉइंट है। तो दैट इज हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाला लाइन इस तरह से आ जाएगा, ये वाला लाइन इस तरह से आ जाएगा और ये वाला लाइन इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये किसका एडजॉइंट हुआ? मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हुआ। ठीक है, और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़े थे तो फार्मूला क्या निकल कर आया था? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसलिए यहाँ एक बार लिख दिए हैं। जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसको हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए भी थे, यहाँ रिवीजन करा दिए हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाला कैसे जाता है। कि एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इतना। ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका एडजॉइंट निकालिए। सबसे पहले हम इसका कुछ नाम दे देंगे, क्योंकि नाम नहीं दिया है, शुक्ले शुक्ले है। तो मान लेते हैं लेट ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है उतना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। जैसे पिछले बार हम बताए हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे A1 का निकालना है तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आ जाएगा 11। उसी तरह फिर इसका निकालेंगे, इस 2 का निकालेंगे तो आ जाएगा 7। एक्चुअली में यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, आप समझ जाइएगा। उसी तरह फिर ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है। सेम काम करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। अब कहिएगा ये तो 2/2 मैट्रिक्स का है, अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो ये सिंगल बच जा रहा है बेचारा, तो यही हो जाएगा इसका कोफैक्टर। ठीक है, और इसमें माइनस प्लस का झंझटे नहीं है, सब प्लस है। तो उसी तरह फिर इसका कोफैक्टर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो उसी तरह इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये तो निकल ही गया, हम इसका इस पर समझाना चाहिए था। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो जाएगा जितना दिया हुआ है। आप एक बार समझिएगा, पॉज करके वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बिहार यूनिवर्सिटी में हर एक साल गैप करके पूछा ही नहीं जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूफ करिए, प्रूफ डैट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूफ करिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो माने A11 A12 A13 करते करते A1 से लेकर n तक क्या होगा, इसमें फर्स्ट में तो सब में 1 आएगा। जैसे A1 1 है, A1 2 है, 1 3 है, ऐसे ऐसे करते करते 1n तक जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को n ऑर्डर का माने, तब हम n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मान रहे हैं
तो इस फॉर्म में बनेगा। उसी तरह इसको मानेंगे ए 21 22 23 करते करते ये 2n तक, उसी तरह ये 3n तक जाएगा। उसी तरह उसके बाद डॉट 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 करते करते यहाँ से जो आ रहा है 1 2 3 यहाँ n हो जाएगा, तो जाएगा an1 an2 an3 करते करते ann तक जाएगा, यानी इसका ऑर्डर n होगा इस मैट्रिक्स का। तो हम इसके लिए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। तो हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए 11, क्योंकि स्मॉल ए 11 का कैपिटल ए 11 होता है। उसी तरह इसका कैपिटल ए 12, उसी तरह इसका कैपिटल ए 13, मतलब जो स्मॉल है वो कैपिटल में लिख देंगे, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम इसका ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करने के बाद हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, तो हमको प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर है। और ये किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और तीनों के तीन को इक्वेशन मान लेंगे, और देख रहे हैं कि तीनों सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो बोलेंगे कि तीनों इक्वल है, हेंस दैट इज प्रूफ हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो हम पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा? ए का वैल्यू रख देंगे फर्स्ट में, उसके बाद फिर एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू रख देंगे। अब देखिए ए का वैल्यू इतना ही था, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू इतना ही आया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से होगा, तो कितना होगा? स्मॉल ए 11 इंटू स्मॉल कैपिटल ए 11, स्मॉल ए 12 इंटू कैपिटल ए 12, स्मॉल ए 13 इंटू कैपिटल ए 13। उसी तरह करते करते स्मॉल ए एन तो कैपिटल ए एन। तो जब इस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में लिखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं कि ए 11 इंटू कैपिटल ए 11 प्लस स्मॉल ए 21 सॉरी स्मॉल ए 12 इंटू कैपिटल ए 12 प्लस स्मॉल ए 13 इंटू कैपिटल ए 13। इस तरह से अगर रहता है तो इसको हम बोल देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। ये 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, और ये आ जाएगा। फिर इसका जब हम इससे करेंगे तो ये सेम नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 0, और उसी तरह फिर ये आ जाएगा 0। मतलब कि ए 11 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल ए 11 का, यहाँ कैपिटल ए 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम है क्या? नहीं है। पहले वाले में ए 11 का मल्टीप्लाई कैपिटल ए 11 से ही हुआ है, स्मॉल ए 12 का मल्टीप्लाई कैपिटल ए 12 से ही हुआ है, स्मॉल ए 13 का मल्टीप्लाई कैपिटल ए 13 से ही हुआ है। उसी तरह स्मॉल ए 1n का मल्टीप्लाई कैपिटल ए 1n से हुआ है। सारा का सारा सेम था, इसलिए ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू को दिया है। लेकिन दूसरे वाले में सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा, तीसरे में भी सेम नहीं है 0 हो जाएगा, आगे कोई भी सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब दूसरे रो से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे रो में क्या यही ना है, तो इसका मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट वाले के साथ करेंगे। अब ये फर्स्ट वाले के साथ क्या हो रहा है कि स्मॉल ए 21 है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? कैपिटल ए 11 से। तो दोनों सेम है नहीं, एगो में 21 है, एगो में 11 है, सेम नहीं है। तो दूसर का भी सेम नहीं है, एगो में 22 है, एगो में 21 है। एगो सेम नहीं हुआ तो बाकी सब भी सेम हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 0 को ही देगा। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू को लाना है तो सबको सेम होना चाहिए, तो ये सेम वाला नहीं है, इसके साथ सेम नहीं बनाएगा तो ये 0 को देगा। उसके बाद सेकेंड में देख रहे हैं कि सेकेंड वाले कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल ए 21 कैपिटल ए 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल ए 22 कैपिटल ए 22
स्मॉल ए थे कैपिटल ऐसे करते करते ये सेम हो रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि ये सारा का सारा सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू को देगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। बाकी सारा सेम नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह आगे भी मल्टीप्लाई करने पर हम पा रहे हैं कि यहाँ आ जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, यहाँ भी इस तरह करते करते यहाँ भी, और बाकी सारा जगह पर जीरो है। तो हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर एक रो में एक जगह कहीं ना कहीं है। जैसे यहाँ पर है, सेकेंड वाले में सेकेंड पर है, थर्ड वाले में थर्ड पर है, फोर्थ में, ऐसे करते करते हर एक रो में है। अब चूंकि हर एक रो में है तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, बाकी सारा जगह पर तो जीरो हो जाएगा। तो जब यहाँ सारे डायगोनल पर 1 बच जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड। और सिमिलरली जैसे हम इसका वैल्यू निकाले हैं, हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि ये भी आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर, मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और दोनों इक्वेशन से हम पाते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम पाते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और जो कि बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के। और ये प्रूफ हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, खराब लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।